मुहर्रम का 10वां दिन है। जानिए क्या है इसका और करबला की जंग का इतिहास। तो वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक। आज मैं आपको बताऊंगा मुहर्रम 2021 और करबला की जंग का इतिहास तो क्या है, आपको फुल डिटेल बताऊंगा। आज मुहर्रम का 10वां दिन है। इस दिन को हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अपने 72 शहीदों के साथ शहादत दी थी। इस्लाम में इस दिन को शोक के तौर पर मनाया जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हमारा मेहनत का फल है। इस्लामिक कैलेंडर का नया साल यानी मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो मुसलमानों के लिए इस्लामिक जैसे नया साल मुहर्रम का महीना शुरू होता है। मुहर्रम को इस्लामिक कैलेंडर में पहले महीने के रूप में देखा जाता है। इस्लाम में इसी महीने से मनाया जाता है नया साल। तो नया साल जो मुसलमानों का है, जो मुहर्रम का पहला महीना शुरू होता है तो मुसलमानों के लिए ये नया साल का महीना शुरू होता है। इस्लाम के पहले महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई थी। मुहर्रम महीने के 10वें दिन रोज़ा ए अशुरा कहा जाता है। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अपने 72 शहीदों के साथ शहादत दी थी। इमाम ने इस दिन को शोक के तौर पर इमाम हुसैन में इस दिन इस्लाम में इस दिन शोक के तौर पर मनाया जाता है। वही मुहर्रम का पूरा महीना गम का महीने के तौर पर देखा जाता है। इस्लाम के इस दिन इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए ताजिया और जुलूस निकालते हैं। इस्लाम में ताजिया सिर्फ शिया समुदाय के मुस्लिम ही निकालते हैं, सुन्नी समुदाय ताजियादारी नहीं करते हैं। वही इस बार कोरोना संक्रमण के कारण इस बार मुहर्रम के दिन ताजिया और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांग रखी है। याचिका का सुनवाई करते हुए इस बार आज्ञा नहीं दी है तो हाई कोर्ट ने इस बार आज्ञा नहीं दी है। ताजिया का क्या है इतिहास। मुहर्रम महीने के 10वें दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत वाले दिन ताजिया निकाले जाते हैं। कहा जाता है कि इराक में इमाम हुसैन की दरगाह से मिलता जुलता एक बनाया जाता है। इस बार इसे ही ताजिया कहा जाता है। ऐतिहासिक सरकारों का मानना है कि ताजिया बनाने की परंपरा भारत से शुरू हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत बादशाह तैमूर लंग ने की थी। उन्होंने इमाम हुसैन और उनके 72 शहीदों की शहादत की याद करते हुए मुहर्रम के 10वें दिन ताजिया निकाले जाते हैं और प्रार्थना की शुरुआत की। इस्लाम में मुहर्रम के महीने दिन चांद निकलने के साथ ही ताजिया रखा जाता है। वही मुहर्रम के 10वें दिन इसे करबला में दफन किया जाता है। करबला की जंग क्या है तो वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। इतिहास सरकारों का मानना है कि 14 साल पहले तारीख इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। इतिहास सरकारों का सुनना है कि ये जंग बुराई के खिलाफ इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी गई थी। बताया जाता है कि इस्लाम धर्म में पवित्र मदीना से कुछ दूर शाम से महुआ आस के मौत के बाद उनका बेटा यजीद राजा बना था, जिसमें इस्लामिक मूल्यों की कोई समझ नहीं थी। जनता पर अपने विश्वास को जानता है कि अपने विश्वास पर बना रखने के लिए यजीद ने इमाम हुसैन से उनका समर्थन करने के लिए कहा। जैसे इमाम हुसैन ने सिर से खारिज कर दिया तो इसके बाद इमाम हुसैन हजरत मोहम्मद साहब का शहर मदीना छोड़कर इराक की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में
यजीद की सेना उन्हें रोक दिया। 3 दिन तक रहे भूखे प्यासे। 3 दिन तक रहे भूखे प्यासे तो रोके जाने के दौर इमाम हुसैन साहब को यजीद का समर्थन करने या युद्ध करने के लिए कहा गया। उस वक्त इमाम हुसैन साहब के काफिले में सिर्फ 72 लोग ही शामिल थे। इमाम हुसैन युद्ध के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने किसी तरह 7 दिन तक युद्ध को टाल रखा, जिसके बाद उनके पास रखा सारा अनाज और पानी खत्म हो गया। इमाम हुसैन और उनके साथी 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहे, जिसके बाद मुहर्रम के 10वें दिन युद्ध के दौरान एक बार कर इमाम हुसैन के सभी साथी शहीद हुए। अंत में 10वें मुहर्रम के दोपहर की नमाज के बाद इमाम हुसैन खुद युद्ध के मैदान में गए और मारे गए। इस जंग की बीमार होने के कारण इमाम हुसैन का एक बेटा जुनैल आबिदीन जिंदा बचे थे। इमाम हुसैन की इसी कुर्बानी को याद करते हुए मुहर्रम मनाया जाता है। तो आपने हमें कीमती समय दिया, कीमती समय देने के लिए थैंक यू। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यही हमारा मेहनत का फल है।